अगर आपको लगता है केरला सिर्फ मुन्नार और एलिपी तक ही सीमित है तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि नॉर्थ केरला में छिपे हैं कुछ ऐसे हिडन जेम्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के सफर में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले जिन्होंने हमें भी सरप्राइज कर दिया। तो आखिर नॉर्थ केरला में ऐसा क्या खास है, चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं बिटवीन द प्लेसेस। अगर आपको ट्रैवल और हिडन डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ केरला के इस खूबसूरत सफर को। नॉर्थ केरला की ये जर्नी शुरू होते ही हमें हर तरफ नेचर की खूबसूरती देखने को मिली। हरी भरी सड़कें, नारियल और एरिका पाम के लंबे लंबे पेड़, बीच बीच में बहती शांत नदियां और छोटे छोटे गांव इस सफर को और भी यादगार बना रहे थे। रास्ते का हर नजारा इतना सुकून भरा था कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं हो रही थी। अगर आप नॉर्थ केरला रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि यहाँ का सफर भी पूरी तरह एंजॉय कीजिए। और इस खूबसूरत ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अपने इस ट्रिप के पहले डेस्टिनेशन पेरला सेरी सुब्रमण्यम टेम्पल, जो कन्नूर के पास स्थित भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित एक फेमस टेम्पल है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस मंदिर का संबंध रामायण काल से माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान माता सीता की खोज के दौरान इस स्थान पर पहुंचे थे और यहाँ भगवान सुब्रमण्यम की पूजा की थी। मंदिर में नाग पूजा का भी विशेष महत्व है और यहाँ भगवान सुब्रमण्यम को नाग देवता से भी जोड़ा जाता है। श्रद्धालु यहाँ नाग देवता की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे यहाँ बने पवित्र पॉन्ड के पास। ये पॉन्ड सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि मंदिर की शांति और पवित्रता को भी और बढ़ा देता है। चारों तरफ हरियाली और शांत माहौल के बीच कुछ देर यहाँ बैठकर आपको बहुत सुकून मिलता है। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है जैसे मन की सारी थकान और शोर एक पल में दूर हो गया हो। अगर आप इस मंदिर में विजिट कर रहे हैं तो दर्शन के साथ इस सुंदर पॉन्ड के पास भी जरूर वक्त बिताएं। इस पॉन्ड में आपको बहुत सारी मछलियां भी देखने को मिलेंगी। श्रद्धालु इन्हें दाना खिलाते हैं और इन्हें देखना बच्चों और बड़े दोनों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मंदिर के दर्शन के बाद हम निकले नॉर्थ केरला की एक और खूबसूरत जगह कवई बीच की तरफ। ये बीच भीड़ भाड़ से काफी दूर है, इसलिए अगर आप शांति और नेचर के बीच कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो ये जगह एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। साफ सुथरा बीच, दूर तक फैली सुनहरी रेत और अरेबियन सी की लहरों की आवाज यहाँ के एटमॉस्फेयर को और भी सुकून भरा बना देती है। यहाँ आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का मजा ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं या बस समुंदर के सामने बैठकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। कवई बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े कवई आइलैंड की तरफ। आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमने स्पीड बोट बुक की थी। यहाँ स्पीड बोट की सर्विस आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चलती है और एक राइड लगभग 30 से 45 मिनट की होती है। स्पीड बोट का पैकेज आमतौर पर 800 रुपए पर पर्सन से शुरू होता है, लेकिन सीजन, ऑपरेटर और पैकेज के हिसाब से चार्जेस बदल सकते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले लेटेस्ट प्राइस जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे ही हमारी स्पीड बोट बैक वाटर्स में आगे बढ़ी, चारों तरफ घने मैंग्रोव फॉरेस्ट नजर आने लगे और मैंग्रोव ट्री को देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हमारी स्पीड बोट इन मैंग्रोव ट्री के बिल्कुल बीच तक गई और सबसे एक्साइटिंग बात ये थी कि हमें बोट से उतरकर
पानी के अंदर चलने का भी मौका मिला। चारों तरफ सिर्फ मैंग्रोव ट्री, शांत बैकवाटर्स और नेचर की खामोशी। ये एक्सपीरियंस किसी एडवेंचर से कम नहीं था। पानी के बीच खड़े होकर इन खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट को इतने करीब से देखना हमारे नॉर्थ केरला ट्रिप की सबसे यादगार मेमोरीज में से एक रहा। अगर आप कवई आइलैंड आते हैं तो इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यकीन मानिए ये जगह आपको नेचर के और भी करीब ले आएगी और आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद करते हैं तो कवई बैकवाटर्स में कयाकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच खुद कयाक चलाते हुए बैकवाटर्स को एक्सप्लोर करना एक नया एक्सपीरियंस होता है। इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है और 1 घंटे आपको चलाने का मौका मिलता है, जिसमें पर पर्सन का प्राइस होगा 300 रुपए। बाकी सीजन के हिसाब से रेट फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप फैमिली और दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट आप कयाकिंग जरूर करें। और इसी के साथ हमारे नॉर्थ केरला ट्रिप का पहला दिन यहीं खत्म होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन एक नए डेस्टिनेशन के साथ। अगली सुबह हम निकल पड़े नॉर्थ केरला की सबसे फेमस हिस्टोरिकल जगह बेकल फोर्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं आखिर इस फोर्ट को इतना खास क्या बनाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं बेकल फोर्ट, जो केरला का सबसे बड़ा सी फोर्ट है। अरेबियन सी के किनारे बना ये ऐतिहासिक किला लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। आज ये फोर्ट एएसआई द्वारा संरक्षित एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसका निर्माण 17वीं सदी में इक्केरी के शिवप्पा नायका ने करवाया था। बाद में इस पर हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कब्जा रहा। बेकल फोर्ट रोज सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 25 रुपीज है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की यहाँ पर एंट्री फ्री है। इस फोर्ट को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए होगा। फोर्ट के अंदर जाते ही इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और सामने फैला अरेबियन सी का ब्रेड टेकिंग व्यू देखकर दिल खुश हो जाता है। ऊपर बना वॉच टावर पूरे फोर्ट और समुंदर का बहुत ही खूबसूरत 360 डिग्री व्यू देता है। यहाँ से सनसेट देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फोर्ट के अंदर पुराने टनल्स, मजबूत दीवारें और उस समय की शानदार इंजीनियरिंग आज भी इसकी कहानी बयां करते हैं। बेकल फोर्ट सिर्फ अपनी हिस्ट्री और खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफी मशहूर है। मणि रत्नम की सुपरहिट फिल्म बॉम्बे के आइकॉनिक गाना तू ही रे की शूटिंग इसी फोर्ट में हुई थी। इसके अलावा कई मलयालम और साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। इसलिए हिस्ट्री के साथ साथ सिनेमा लवर्स के लिए भी ये जगह किसी ट्रीट से कम नहीं है। फोर्ट के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी है जहां बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इतिहास और आस्था का ये संगम बेकल फोर्ट को और भी खास बना देता है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस फोर्ट पे डेफिनेटली विजिट करें, आपको ये जगह काफी पसंद आएगी। अब हम निकल पड़े हैं कन्नूर के एक ऐसे हिडन वाटरफॉल की तरफ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए हमें रबड़ प्लांटेशन के बीच 5 से 10 मिनट का छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता थोड़ा कच्चा है लेकिन नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और कुछ ही देर बाद हमारे सामने था काराकुंड वाटरफॉल। ये कोई बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है लेकिन इसकी नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल इसे बहुत स्पेशल बना देती है। यहाँ आपको भीड़, शॉप्स या कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ नेचर की आवाज और सुकून मिलेगा। मॉनसून और उसके बाद के महीनों में यहाँ पानी का फ्लो सबसे अच्छा होता है। अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी।
नॉर्थ केरला में एक ऐसा बीच है जहां समुद्र को सिर्फ किनारे से देखा नहीं जाता बल्कि समुद्र के बिल्कुल पास अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव किया जाता है। जी हाँ, हम डाइव इन बीच कन्नूर में पहुंच चुके हैं। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी बीच की रेत पर उतारी, सामने था दूर तक फैला अरेबियन सी और चारों तरफ खुला आसमान। समुद्र की लहरों के इतने करीब गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हमारे लिए काफी एक्साइटिंग था। सच कहूँ तो यहाँ बीच पर ड्राइव करना ही अपने आप में एक अलग एडवेंचर था। और तभी हमारी नजर आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों पर पड़ी, तो हमने भी सोचा जब यहाँ आए हैं तो पतंग उड़ाकर क्यों ना देखी जाए। फिर क्या था, हमने भी अपनी पतंग उड़ाई और समुद्र की ठंडी ठंडी हवा के बीच इस छोटे से मोमेंट को बहुत एंजॉय किया। और शाम होते होते इस बीच की खूबसूरती और भी बढ़ गई। समुद्र के ऊपर ढलता सूरज, सुनहरी रोशनी और लहरों की आवाज, सनसेट का ये नजारा सच में ही बहुत यादगार रहेगा। लेकिन ये जगह सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, यहाँ लोग स्विमिंग करते हुए, बच्चे खेलते हुए और फैमिलीज के साथ बीच पर अपना टाइम एंजॉय करते हुए भी दिखाई देते हैं। हमने भी थोड़ी देर यहाँ घूमकर इस खूबसूरत कोस्टल एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी नॉर्थ केरला की खूबसूरत जर्नी यहीं फिनिश होती है। नॉर्थ केरला में हमें सिर्फ खूबसूरत प्लेसेस नहीं दिखाए बल्कि हर जगह एक नया एक्सपीरियंस दिया। अगर आपको हमारा नॉर्थ केरला का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि नॉर्थ केरला में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और घूमते फिरते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।